हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो x-3 है 2x प्लस 3 और x-3 2x प्लस 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉमन निकल के x-3 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3 बचेगा। तो 2x प्लस 3 की ऊपर वाले 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 3। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए 2x प्लस 3 हमारे एलसीएम में आ रहा है, 1 के नीचे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x-3 प्लस यहाँ पे x-3 2x प्लस 3 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3x प्लस 9 और इसके इज इक्वल्स टू में आएगा 0 क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल्स टू में 0। अब नीचे वाली जो हमारी डिजिट है सारी ये 0 हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके x-3 2x प्लस 3। हम सिर्फ ऊपर वाली को सॉल्व कर लेंगे। तो 2x इंटू होगा तो 4x² प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस x-3 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। नीचे वाला सारा 0 बन गया। अब यहाँ पे x² की एक ही टर्म है तो आएगा 4x²। x वाले सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 6 और 1 7 और 3 10x प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का तो 9 में से 3 या 6 इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तो 3 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6। तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि हमें बीच में 5 मिल जाए। तो 6 माइनस 1 क्या होता है 5 आ जाएगा हमारे पास। 6 में से माइनस करेंगे 1 5 और 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 भी बन रहा है। तो हमारे पास आ गया 2x² प्लस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2x बचेगा x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें 2 zeros मिल जाएंगे, एक होगा 2x माइनस 1, एक x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यू मिल गई, एक हो गई 1/2 और एक हो गई x की -3। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px² प्लस qx प्लस 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 में अल्फा एंड 2 में बीटा। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है px² प्लस qx प्लस 1। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो a की वैल्यू हो गई p, b की वैल्यू हो गई हमारे पास q और c की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे हमें a b c तीनों मिल गया। हमें अल्फ़ा बीटा दे रखे थे इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ से हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, क्या होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन में a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस b, तो b कितना है q, तो माइनस q अपॉन में a कितना है p। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। तो c कितना दे रखा है हमारे पास 1 और अपॉन में a है हमारे पास p। तो ये हो गए हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी थी। क्वेश्चन में बोला था फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं 2 में अल्फ़ा एंड 2 में बीटा। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं, हम इनका सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 में अल्फ़ा
प्लस 2 अपॉन में बीटा, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 2 ब्रैकेट में माइनस क्यू अपॉन में पी अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 अपॉन में पी, तो 1 अपॉन में पी हम ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 2q अपॉन में पी मल्टीप्लाई पी अपॉन में 1, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया -2q, तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास आ गया -2q। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जीरोज है हमारे पास 2 अपॉन में अल्फा इंटू 2 अपॉन में बीटा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की हमने वैल्यू निकाली थी तो वो रख देंगे, तो 4 अपॉन में 1 अपॉन में पी, 1 अपॉन पी ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 4p। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी मिल गए और सम ऑफ जीरोज भी मिल गए। हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देंगे, के मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, तो हम कांस्टेंट नंबर 1 ले सकते हैं, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आया था -2q, तो माइनस माइनस प्लस 2q और प्लस p है हमारा 4p, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4p, ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको जस्ट सम और प्रोडक्ट निकाल के फॉर्मूले में पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 6x प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 12x प्लस cy माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं क्या दे रखी है, cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन हमें ये दे रखी है, दूसरी क्वेश्चन हमें दे रखी है 12x प्लस cy माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। हमें बोला इनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस का हमारा केस होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। हमें ये चेक करना होता है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं या नहीं। तो इक्वेशन से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे सारी, a1 हो जाएगा c, b1 है 3 और c1 है 3 माइनस c। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, a2 हो जाएगा 12, b2 है c और c2 माइनस c। अब सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमें a1 अपॉन a2 लिखना है, तो c अपॉन में 12 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, तो क्या है 3 अपॉन में c, c1 अपॉन में c2, 3 माइनस c अपॉन में माइनस c। यहाँ पे हमें कोई भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है, चाहे तो आप शुरू की दो ले लो या बाद की दो ले लो, ये पहली और तीसरी ले लो, कोई भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। तो मैं पहले की दो ले लेती हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर और 12 3 ज़ा 36। अब स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो यहाँ से हमें सी की दो वैल्यू मिलेंगी, एक +6 और एक -6। यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज़ को रख के चेक करना है, तो सबसे पहले हम +6 रख के चेक कर लेते हैं सी की जगह। तो यहाँ पे सी दे रखा है तो सी की जगह लिखेंगे हम प्लस का 6 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन में सी है तो 6 इक्वल्स टू 3 माइनस सी, तो 3 माइनस 6 अपॉन में माइनस सी है तो -6। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके इक्वल चेक करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2, 3 और 6 काटेंगे 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। 3 में से -6 तो -3 अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तीनों इक्वल आ गई 1/2, तो 6 वैल्यू रखने से ये प्रूफ हो गया। अब हमें -6 भी रख के देखना है सेम सी की जगह पे, तो यहाँ पे हम -c रख के देख लेते हैं। तो c की जगह रखेंगे -6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में -6 इज इक्वल्स टू 3 माइनस सी हमें इक्वेशन में दे रखा है और -6 तो +6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे तो 1/2
तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, -1/2 इक्वल्स टू -1/2 नॉट इक्वल्स टू 9/6। तो ये सिर्फ +6 की वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। -6 से हमारा प्रूफ नहीं हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है अ 2-digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। यहाँ पे बोल रखा है कोई 2 डिजिट का नंबर है जो 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट के और दुगना है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट के। जब भी ऐसा कोई 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 32। इसके यूनिट प्लेस पर हमें 2 दे रखा है और टेंस प्लेस पर 3 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10 मतलब टेंस प्लेस पर है, प्लस 2 × 1 यूनिट प्लेस पर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात हमारी वही है, 32 ही मिलेगा हमें। इसी तरह से 45 देख लो, मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया, 5 यूनिट प्लेस पे है, 4 टेंस प्लेस पे है, तो 4 को 10 से इंटू कर देंगे प्लस 5 × 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें 2 डिजिट बोल रखा है, हमें नहीं पता वो 2 डिजिट क्या है, तो हमने अज्यूम कर लिया x और y है। तो टेंस प्लेस पर x है, यूनिट प्लेस पर y है, तो x को हम 10 से इंटू कर देंगे प्लस y यूनिट प्लेस पे है तो y को 1 से इंटू कर देंगे, हमें मिल जाएगा 10x प्लस y। जब भी आपको कोई 2 डिजिट नंबर वाला ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो वहाँ पे नंबर जो यूज़ करेंगे हम करेंगे 10x प्लस y यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये x और y को एज्यूम करके हमें एक नंबर मिला 10x प्लस y। अगर बोल रहा है कि इस नंबर का रिवर्स करना है तो हमारे पास टेंस प्लेस पे y आ जाएगा और यूनिट प्लेस पर x आ जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी 10y प्लस x, ये हो जाएगा हमारा रिवर्स नंबर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप साइड में कॉलम बना के लिख लो। हमने क्या करा है, यूनिट प्लेस पे हमने एज्यूम करी है यूनिट प्लेस के डिजिट y, और इसी तरह से टेंस प्लेस के डिजिट को हमने क्या एज्यूम करा है x, और जब हमने 2 डिजिट एज्यूम करी है एक्स वाई तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या बनता है 10x प्लस वाई। अगर किसी क्वेश्चन में रिवर्स नंबर की बात करें तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब x की जगह y और y की जगह x, तो हमारे पास नंबर बनेगा 10y प्लस x। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देख के आप साइड में कॉलम बना के ये लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या बोला था 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई इज मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स मतलब 4 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट के, डिजिट हमारे पास x प्लस वाई, तो 4 टाइम्स है x प्लस वाई के। हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4y माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 3y, तो 2x इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई y की 2x। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा था 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये तो हमने कर लिया, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब जो हमारा 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई इसी के साथ साथ इक्वल है ये दुगना मतलब ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो डिजिट एक्स वाई का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x वाई, ये मिल गई हमें सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिली थी, ये हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई वाई की जगह क्या लिखेंगे हम 2x। सॉल्व कर लेंगे तो 10 और 2 12x इज इक्वल्स टू 2x ही 2x से इंटू करेंगे तो 4x 4, यहाँ पे x स्क्वायर है तो स्क्वायर से सिंगल x कट जाएगा, 4 के टेबल से 12 कट जाएगा तो 4 1 4 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x हमारे पास 3 आया था तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6।
अब हमें क्वेश्चन में बोला था नंबर निकालने के लिए, तो नंबर हमने एक्स वाई एज्यूम किया था, तो एक्स वाई हमारा बनता क्या है 10x + y, तो x की जगह 3 आ जाएगा और y की जगह 6, तो हमारा नंबर आ गया 36, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children. Find the age of father. तो आपको एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 एजेस की बात कर सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और 2 मेंबर्स की बात करेगा। तो यहाँ पे एक तो डायरेक्ट फादर बोल दिया है, तो एक फादर की एज हो जाएगी। आगे बोला है सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चों के सम की बात कर रहा है एज की। तो दूसरा क्या हो गया, सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी एज हो सकती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ क्वेश्चन में था फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी, तो पास्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के लिए हम फादर की एक्स एज मान लेते हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन बोल रखा है, मान लो 2 बच्चे हैं ए और बी, तो इन दोनों की एज का सम दे रखा है हमें, तो वो हम वाई मान लेते हैं। तो हमें दोनों की एज को साथ में लेके चलना है, अलग अलग नहीं दे रखा है, एक साथ। आगे दे रखा है आफ्टर 5 years हिज एज विल बी, तो फादर की एज तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बच्चों की देखें तो 2 बच्चे हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए भी 5 साल बढ़ेगा, बी भी 5 साल बढ़ेगा, 5-5 साल दोनों की एज बढ़ेगी, तो टोटल एज कितनी इंक्रीज होगी, 10 साल इंक्रीज होगी। और ए और बी का सम हमें दे रखा है वाई, तो टोटल एज हमारी कितनी हो जाएगी, सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 years, 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, y + 10, दोनों की 5-5 साल उम्र बढ़ेगी। और a + b हमें y ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगी, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 years y + 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो फादर की एज x है, तो x बराबर होगा 3 टाइम्स सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, और उसके सम कितना है चिल्ड्रंस की एज का y, तो x = 3y। आगे दे रखा है आफ्टर 5 years 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब 5 साल बाद जो फादर की एज है, मतलब x + 5 वो ट्वाइस है, दुगना है उसके बच्चों की एज के। तो बच्चों की एज 5 साल बाद कितनी थी, y + 10। तो इक्वेशन बन गया x + 5 = 2 y + 10। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा x + 5 = 2y + 20। अब हमें ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू मिल जाएगी 3y, तो x की जगह लिख लेंगे 3y + 5 = 2y + 20। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 15। अब क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड द एज ऑफ फादर, फादर की एज बतानी है हमें। तो फादर की एज तो x है, तो x = 3 × y हमारा 15, तो x आ गया 45। तो फादर्स प्रेजेंट एज इज 45 years old। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है और उसमें देखना है किस किस एज की बात कर रहा है और कितने मेंबर्स की बात कर रहा है, उससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से है। यहाँ पे हमें दे रखा है sin θ - 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा = tan थीटा के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हम सबसे पहले LHS साइड ले लेंगे, sin θ - 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अभी ऊपर एज सच कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है, तो हमें sin θ ऊपर कॉमन दिख रहा है, नीचे cos थीटा, तो sin θ बाहर निकाल लेंगे, बचेगा 1 - 2 sin² थीटा अपॉन में cos थीटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 cos² थीटा, क्योंकि क्यूब था एक बाहर आ गया, तो स्क्वायर थीटा -1। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, sin² थीटा = 1 - cos² थीटा। अब हमारे पास आया 1 - cos² थीटा, बट हमें क्वेश्चन में तो ये दे नहीं रखा,
क्वेश्चन में तो अलग है, तो हम ये तो पुट कर नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले से। तो हमारे पास आएगा साइन थीटा 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, माइनस है बाहर तो अंदर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 की कॉस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमें मिलेगा साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आगे भी लिख सकते हैं हम, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े डिजिट का और 2 में से बन जाएगा 1। हमारे पास आ गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर नीचे सेम मिल गया, कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, हमें यही प्रूफ करना था टेन थीटा, तो इक्वल हो गया टेन थीटा के LHS इक्वल्स टू RHS। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2। हमें यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की कुछ वैल्यू दे दी है और बोला है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को 2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को ले लेते हैं, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें साइन प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आया है, बट हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इज इक्वल्स टू √, से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। तो हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करके आया था ना हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके आगे 1 हमें दे रखा था अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की जगह लिखेंगे 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करके मिल गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट हमें वैल्यू दे रखी थी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की, वो हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सॉल्व करके पुट करनी है एंड दैट्स इट, ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं। तो 4/x इक्वल के इधर आएगा तो -5 अपॉन में 2x प्लस 3 और -3 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 3। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x ब्रैकेट में 2x प्लस 3
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12 और माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ऊपर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x में से माइनस 5x होगा तो आ जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 9x। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 9x, 3 इधर आके माइनस 3x और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, आप इसे सॉल्व कर लेना। x की हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, आप इसका आंसर कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं।